आप देख रहे हैं अहम सत्ता और आज की ये रिपोर्ट बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठता है। दिल्ली के निहाल विहार का रहने वाला शकील सैफी, जो खुद को सेलिब्रिटीज और नेताओं का करीबी बताता है, लेकिन इसके सोशल मीडिया पोस्ट कुछ और ही कहानी कहते हैं। AK-47 जैसे प्रतिबंधित और घातक हथियारों के साथ ये व्यक्ति खुलेआम तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर रहा है, वो भी कश्मीर और टूरिज्म प्लेस जैसे संवेदनशील इलाकों से। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बटोरने का एक तरीका है या फिर किसी गहरी और खतरनाक सोच का नतीजा? हेल्प एशियन फाउंडेशन संस्था ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जिलाधिकारी गाजियाबाद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरोपी से किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत, जातिगत या धार्मिक विवाद नहीं है। यह पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ज्ञापन में कई सख्त धाराओं का जिक्र है, जैसे BNS 2023 की धारा 61, धारा 196, आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25-27, IT एक्ट 2000 की धारा 67 और 69 और यहां तक कि UAPA और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तक लागू करने की मांग की गई है। आखिर एक आम व्यक्ति के पास इतना खतरनाक हथियार कैसे पहुंचा? कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसे हथियारों के साथ घूमना क्या सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी नहीं है? क्या ये केवल शो ऑफ है या किसी आतंकी नेटवर्क की परछाई है? क्या अब सोशल मीडिया हथियारों का शोरूम बन चुका है? क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामलों में पर्याप्त सतर्क है? अगर ये सिर्फ शो ऑफ है तो फिर हथियार असली कैसे? और अगर ये साजिश है तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? जी, मेरा नाम चौधरी अफसर है और मैं हेल्प एशियन फाउंडेशन से राष्ट्रीय सचिव हूँ। ऐसा हुआ था कि एक फ़ोटो जो है वो मिला था कि एक हाजी शकील सैफी नाम से एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को बॉलीवुड और अभिनेताओं का जो है अपने आप को बहुत करीबी बताता है। सोशल मीडिया पर आए दिन जो वीडियो और फोटोज़ डालता है। एक ऐसा फ़ोटो प्राप्त हुआ जिसके अंदर वो प्रतिबंधित जो है जो अखंडता और सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर देती है। एक ऐसा प्रतिबंधित हथियार जिसे AK-47 के नाम से जाना जाता है या AK-56 के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहा है। उसको लेकर के हमारी संस्था के द्वारा ट्वीट किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने हमारे ऊपर ही आरोप लगाकर ये कह दिया कि ये हमारे फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। जो भी तथ्य हैं, जो भी फोटो जहां से प्राप्त हुआ है और जो उसके साथ में और भी फोटो हैं, वो संलग्न करके हमने राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन जो है आपके DM गाजियाबाद को दिया है ताकि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और जो जांच है वो निष्पक्ष हो सके। और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह का जो प्रतिबंधित हथियार है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी भी निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो व्यक्ति नेताओं को, जो नेता बहुत देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उन नेताओं का नाम लेकर के फोटो खिंचा करके अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले स्तर से वो क्या काम कर रहे हैं, ऐसे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ऐसे व्यक्ति के जो तार हैं वो किसी संगठन से भी जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर के हमने पिछली बार ट्वीट किया था जिस पर एक्शन होने की बात आ रही थी, लेकिन हमें दबाने के लिए जो है इनके द्वारा हमें ही धमकी दी जा रही थी। फोन करके धमकी तक दी गई, कहा गया कि तुमने हमारे फोटो के साथ छेड़छाड़ की है, हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। और उन्होंने हमारे ऊपर एक झूठी FIR करा के एक अखबार जो गाजियाबाद में चलता है उसके नाम से जो है एक खबर लगवाई गई कि हमने जो है एक खबर के साथ एक उनकी जो फोटो के साथ छेड़छाड़ की है और हमारे ऊपर FIR कराने का मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आई है। लेकिन कहीं पर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो मुकदमा सामने आना चाहिए और हम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा मैं ये विनम्र करता हूँ हाथ जोड़ करके कि ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो दबाव बनाकर जो है किसी भी ऐसे सम्मानित व्यक्ति या यूं कहा जाए एक भारतीय व्यक्ति जो देश की अखंडता और सुरक्षा पर के खिलाफ जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। आज आप DM कार्यालय गाजियाबाद आए हुए हो, क्या मामला है? देखिए, मामला सारा आपके सामने आ गया है। जो अपने प्रेषक हैं या शिकायतकर्ता हैं चौधरी अफसर जी, उन्होंने सारा मामला बता दिया है। लेकिन ये मामला बड़ा ही गंभीर है। ये राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के है, ये गुमराह करने को लेकर के है और उक्त व्यक्ति यानी कि शकील सैफी के खिलाफ जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है, ये राष्ट्र हित में दिया जा रहा है, देश हित में दिया जा रहा है। हम इस पर निष्पक्ष जांच चाहते हैं और निष्पक्ष जांच में यदि वो दोषी आरोपी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध
तमाम जो UAPA है या NSA है या तमाम जो हमारे BNS में धाराएं हैं उनके अंतर्गत उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और वो कार्रवाई इस स्तर पर की जाए कि आगे से हर किसी को ये एक सबक मिल सके कि राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा कोई नहीं है, देश की धरोहर से बड़ा कोई नहीं है। और रही बात उन्होंने जो आरोप लगाए हैं चौधरी अफसर जी पर, उन तथ्यों की भी जांच की जाए कि यदि शिकायतकर्ता या प्रेषक या चौधरी अफसर जी ने उनके फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो। हम दोनों तरफा बात कहेंगे, केवल निष्पक्षता के आधार पर कहेंगे। लेकिन यदि उनके द्वारा कहीं भी एक ऐसा कदम उठा लिया गया है ज्ञात या अज्ञात रूप से या अंदरूनी रूप से कि जो देश की सुरक्षा और राष्ट्र को लेकर के हो, तो उसके उन व्यक्ति यानी कि उक्त आरोपी शकील सैफी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नाम मात्र भी त्रुटि ना रखी जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यूसुफ खान है और मैं हेल्प एशियन फाउंडेशन से प्रदेश प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत हूँ। और आज हमने जिला गाज़ियाबाद के DM को एक ज्ञापन दिया है। एक शकील सैफी नामक व्यक्ति है जो अपने संबंध राजनीतिक और तथा जो है फिल्मी इंडस्ट्री से बताता है और सभी को ये दर्शाता है कि मेरे जो संबंध है राजनीतिक स्तर पर भी बहुत ऊंचे स्तर हैं। और फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो अपने आप को सैफी फिल्म इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का भी वो अपने आप को चेयरमैन बताता है। उसके हाथ में एक प्रतिबंधित जो है हथियार है, उसकी एक फ़ोटो वायरल होती है जो हमारे पास जो है व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है और हम उस फ़ोटो को एक खबर के तौर पर लगाते हैं, ट्वीट करते हैं कि देखिए प्रतिबंधित हथियार इस व्यक्ति के हाथ में कहाँ से आया और ये हथियार किसका है। शकील सैफी का फ़ोन आता है कि मेरे फ़ोटो के साथ में आप लोगों ने छेड़छाड़ की है। उसके फ़ोटो से ना ही तो हमने कोई छेड़छाड़ की है, जो फ़ोटो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आया है कैमरे में देखो। और जो है ये हमारी जो है ज्ञापन है, जो हमारा ज्ञापन आदरणीय महिमा राष्ट्रपति महोदय जी को दिया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश हित के लिए जो प्रतिबंधित हथियार है उसका प्रदर्शन कर रहा है, जो कि ये हथियार बड़ा खतरनाक है। इसके साथ में कोई भी व्यक्ति सेल्फी, सिर्फ सेना का व्यक्ति वो भी अपनी प्रदर्शन नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ ड्यूटी के लिए उस हथियार को जो है इस्तेमाल कर सकता है। अन्यथा जिस तरह से उस प्राइवेट व्यक्ति ने उस AK-47 या AK-56 का जो फ़ोटो का वायरल किया है हाथ में प्रतिबंधित हथियार लेकर, ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से चाहता हूं कि इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है इस व्यक्ति के, यानी कि इस व्यक्ति के हो सकता है कि ISI से भी संबंध हो। ये व्यक्ति पहले क्या था और आज क्या है। आने वाले समय में आप इसकी अगर संपत्ति की जांच कराएं और उसके पहले जो कार्यकाल था उसको देखें तो आज ये अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है। इसके पास इतनी संपत्ति आई कहां से, क्या इसका व्यवसाय है, क्या करता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम राष्ट्रपति जी से कहते हैं कि इस व्यक्ति की संपत्ति की भी जांच कराएं और इस पर इतनी संपत्ति आई कहां से। हमारी इस व्यक्ति से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई इससे कोई मतलब है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि इस पर प्रतिबंधित हथियार, जिस तरह से ये फ़ोटो वायरल कर रहा है, क्या मकसद है इसका फ़ोटो वायरल, किसको डराना चाहता है, क्या करना चाहता है ये। तो हम राष्ट्रपति जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहते हैं इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने आज जो है DM गाज़ियाबाद को ज्ञापन दिया है हमारी संस्था ने। और हमारे संस्था अगर जिला गाज़ियाबाद प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसको पर कार्रवाई कराएंगे, इस पर जो है मुकदमा कराएंगे। धन्यवाद।